क्या वीर अभिमन्यु की मृत्यु स्वयं उनके पिता ने लिखी थी? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूं एक और नई कथा लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने कौरव सेना को अकेले ही मात दे दी थी। 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु एक बहुत ही शक्तिशाली और होनहार योद्धा बन गए थे। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि अभिमन्यु की मृत्यु स्वयं उनके पिता ने रची थी। अभिमन्यु की 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाना पहले से ही तय था। अभिमन्यु, जिन्हें अर्जुन पुत्र कहा जाता है, वह दरअसल अर्जुन पुत्र थे ही नहीं। अर्जुन केवल 16 वर्ष के लिए धरती पर अभिमन्यु के पिता बने थे, बल्कि अभिमन्यु के मूल पिता यानी असली पिता तो चंद्रदेव थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु को अल्पायु प्राप्त हुई थी। उनके पिता ने ही उनकी इतनी कम आयु लिखी थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, तब श्री कृष्ण उन्हें आसानी से चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभिमन्यु की अल्प मृत्यु के पीछे एक गहरा राज छुपा था। आज के इस लेखन में हम महाभारत और अभिमन्यु की मृत्यु से जुड़े राज पर से पर्दा उठाएंगे। महाभारत का महायुद्ध धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हुआ था। यह युद्ध कोई अचानक से घटित घटना नहीं थी, बल्कि विधाता के द्वारा रची गई एक योजना थी। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को कोई न कोई योगदान देने को कहा था। कुछ देवताओं ने स्वयं ही इस युद्ध में भाग लिया और कुछ ने अपनी संतान को योगदान के तहत इस युद्ध में भेजा। जब श्री कृष्ण ने चंद्रदेव से इस युद्ध में अपना योगदान देने को कहा, तब चंद्र खुद इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्हें उनके पुत्र को भेजने के लिए कहा गया। चंद्रदेव अपने पुत्र से दूर रहने का वियोग नहीं सहन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को मानव योनि में केवल 16 वर्ष तक भेजने का निर्णय लिया, और उसके अनुसार अभिमन्यु केवल 16 साल तक ही धरती पर जीवित रह सकते थे। इसलिए जब अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में अभिमन्यु पैदा होने वाले थे और उनके कोख में थे, तब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध के दौरान चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे किया जाता है उसका ज्ञान दे रहे थे। सुभद्रा ने चक्रव्यूह को कैसे भेदना है ये शिक्षा तो ले ली थी, परंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उसकी शिक्षा दे रहे थे, तब सुभद्रा को नींद आ गई, जिस कारण उनकी कोख में पल रहे अभिमन्यु ने भी केवल चक्रव्यूह को भेदने की शिक्षा प्राप्त की और चक्रव्यूह को तोड़कर उससे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं ले पाए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपने रथ में सवार होकर युद्ध स्थल से थोड़ा दूर निकल गए हैं, तब उन्होंने युधिष्ठिर को बंधक बनाने की ठान ली, जिसके लिए उन्होंने एक चक्रव्यूह रचने की योजना बनाई। उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया और युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में बंधक बनाने लगे। ये देखकर पांडव बेहद डर गए, क्योंकि अगर युधिष्ठिर का वध हो जाता तो पांडव उसी वक्त महाभारत का युद्ध हार जाते। ऐसे में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं इस चक्रव्यूह को भेदना तो जानता हूं, परंतु इससे बाहर निकलना नहीं जानता। लेकिन उस समय जब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब पांडव और बाकी योद्धाओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदेंगे और उनके पीछे पीछे पांडव चक्रव्यूह में घुसते हुए अभिमन्यु की रक्षा करेंगे। परंतु जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा और एक व्यूह में घुसे, कौरव सेना ने व्यूह बदल दिया और इस बार का व्यूह और भी ज्यादा मजबूत हो गया, जिस कारण अभिमन्यु तो व्यूह में घुस गए, परंतु पांडव और अन्य योद्धा व्यूह में नहीं घुस पाए। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले थे और वह लगातार युद्ध करते हुए अकेले ही चक्रव्यूह के चरण को पार करे जा रहे थे, परंतु उनके पीछे उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं था। जब अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह के बीच में घुस गए, इसी दौरान उनका दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ युद्ध हो गया, जिसमें लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनते ही दुर्योधन अपना आपा खो बैठा और बेहद क्रोधित हो गया। उस समय कौरवों ने क्रोध में युद्ध के सारे नियम तोड़ना शुरू कर दिया। जब अभिमन्यु 7वें और आखिरी चरण में पहुंचे,
तब उनका सामना दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अन्य 7 महारथियों से हुआ। उन्होंने इतनी कम आयु वाले अभिमन्यु को घेर लिया। वीर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में अकेले ही सबसे लड़ते रहे। लगातार अकेले लड़ने के कारण वीर अभिमन्यु मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक गए थे। कोई भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं कर सकता, परंतु कौरवों ने नियम तोड़कर अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अन्य योद्धाओं ने बारी बारी अभिमन्यु पर तलवार से प्रहार करना शुरू किया। निहत्थे अभिमन्यु फिर भी वीरतापूर्वक लड़ते रहे, लेकिन आखिर में सभी कौरवों के तलवारों से लगातार प्रहार करने के कारण चक्रव्यूह में अकेले घिरे हुए वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, महाभारत की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये खास जानकारी या वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथा जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।